तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से संबंधित एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंची है। वैकेंसी से संबंधित भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन हमारे पास पहुंची है। तो सोचा आप सभी लोगों को इसके बारे में इन्फॉर्म जरूर कर दें। तो यह भर्ती आपकी हेल्थ यानी मेडिकल डिपार्टमेंट से संबंधित रहती है। मेडिकल लाइन से संबंधित होती है आपकी यह डिपार्टमेंट, तो इसी में आपकी नौकरी भी निकली हुई है। तो यहाँ पर आपके पद किस तरह के रहेंगे, कितने पदों पर भर्ती होगी, भर्ती क्या सीधी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी या फिर बैच वाइज़ भर्ती होगी, वो क्लियर किया जाएगा आप लोगों के साथ। तो यह डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से यह इन्फॉर्मेशन आउट कर दी गई है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से संबंधित। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें कितनी रहने वाली हैं वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो ध्यान से आप लोग सभी इन्फॉर्मेशन सुनिएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर ही यह एक गवर्नमेंट जॉब निकली हुई है। तो आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ज़रूर पता होनी चाहिए। तो चलिए फिर बिना वक़्त ज़ाया किए हुए आखिरकार जो कि डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से इन्फॉर्मेशन आउट की गई है वो आप लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो जैसे कि आप लोगों के सामने इस टाइम दिख रहा होगा कि 29 नवंबर की यहाँ पर मोहर लगाई गई है, यानी 29 नवंबर को ही इसकी नोटिफिकेशन आउट कर दी गई थी। बट हमारे पास आज पहुंची है ये नोटिफिकेशन, आप खुद दे सकते हैं, क्योंकि हम डिपार्टमेंट के कोई लोग नहीं हैं, हमारा संबंध किसी डिपार्टमेंट से नहीं है। जब हमारे पास नोटिफिकेशन पहुंचती है किसी सोर्सेज के ज़रिए, तब हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह एक एप्लीकेशन के तौर पर ही आपकी वैकेंसीज आती हैं। तो डायरेक्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज शिमला की तरफ से यह इंफॉर्मेशन आउट की गई है कि 21 पद जो होंगे वो स्टाफ नर्स के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के थ्रू भरे जाएंगे, वो भी बैच वाइज। ठीक है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी एग्ज़ाम वगैरह से नहीं होगी, बैच वाइज भर्ती ये होगी आपकी। 21 पद होंगे आपके इसके लिए। तो बैच वाइज के लिए आपके लिए कुछ करना ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ यही है कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन होती है नर्स वाली, वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज हुई होनी चाहिए। यह एक जो है वो कंडीशन होती है इस भर्ती के लिए। फिर वो जो वहाँ के ऑफिसर होते हैं वो खुद ही आप लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को जानकारी दे दी जाती है इसके ज़रिए। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो डिपार्टमेंट एड्रेस जो आपका हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। नेम एंड डेस्टिनेशन ऑफ डिमांडिंग ऑफिसर है डॉक्टर गोपाल वेरी। इसी के साथ डेस्टिनेशन वगैरह ये हैं। तो स्टाफ नर्स की आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी। इसके लिए पे लेवल जो होता है वो 21,360 रुपये जो है वो आप लोगों को दिया जाएगा, और 60% के साथ साथ आपको यहाँ पर 35,600 रुपये भी दिए जाएंगे, जो कि लेवल 9 की आपकी इनकम होती है। तो एजुकेशन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, जैसे कि सबसे पहले तो आप +2 पास होने चाहिए। दूसरे नंबर पर आपकी नर्सिंग जो होता है डिप्लोमा आपका जो जीएनएम का होता है, या फिर बीएससी जो आपकी नर्सिंग की होती है वो आपकी क्लियर हुई होनी चाहिए ए ग्रेड के साथ। और हिमाचल प्रदेश के रीति रिवाज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। एज लिमिट इसमें होती है 18 से 45 वर्ष, क्योंकि इस तरह की जो जॉब्स होती हैं गवर्नमेंट, ये 18 से 45 वर्ष के लिए ही होती हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो एनी अदर इन्फॉर्मेशन यह दी गई है कि हिमाचल के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के बाहर से भी यह लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों को बताएं तो दोज कैंडिडेट्स हु आर नॉट विलिंग टू सर्व इन द इंटीरियर या फिर ट्राइबल एरियाज ऑफ हिमाचल प्रदेश नीड नॉट टू अप्लाई। ठीक है, यह क्लियर किया गया है कि जो ट्राइबल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश वगैरह से आते हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे इंटीरियर वगैरह से। ठीक है, तो ये खुद आप समझ लीजिए। इंपॉर्टेंट कंडीशंस यही हैं कि डिप्लोमा वगैरह आप लोगों के हुए होने चाहिए क्लियर, और इसी के साथ SC ST OBC IDP वगैरह का सर्टिफिकेट जो है आपके वो भी लिखा दीजिए। EWS वगैरह का सर्टिफिकेट जो होता है वो भी आप साथ पे भेज सकते हो। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बैच कौन कौन से लिए जा रहे हैं। तो जनरल के लिए यहाँ पर 11 पोस्ट होंगी अप टू जनवरी 2010 से ऊपर वाले जो बैच होंगे वो लिए जाएंगे। शेड्यूल कास्ट के लिए 3 वैकेंसीज हैं अप टू अक्टूबर 2010 से पहले पहले जो आपके बैच हैं वो लिए जाएंगे। इसी के साथ BPL के लिए 2 वैकेंसीज हैं अप टू जून 2013 बैच जो होते हैं। और OBC के लिए 4 वैकेंसीज होंगी अक्टूबर 2010 से आगे वाले जो बैच होते हैं। और OBC वार्ड फ्रीडम फाइटर के लिए 1 वैकेंसी है, 2016 से अप वाले जो होंगे वो बैच लिए जाएंगे। इस तरह की आपकी यह एक वैकेंसी जो है वो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे आप लोगों के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण थी, सोचा आप लोगों को क्लियर कर दें कि आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर फिलअप की जा रही है बैच वाइज। तो जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने तो ज़रूर अप्लाई कर दिया होगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट वगैरह में इन्फॉर्मेशन देख ली होगी, या फिर खुद आप जाकर अब एम्प्लॉयमेंट में जाकर जो है वो यह इन्फॉर्मेशन ले सकते हो।